हेलो दोस्तों, मैं अनुराग त्यागी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अनुराग त्यागी क्लासेस पर। और एक बड़ी अपडेट आई है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है और सिलेबस को इस तरह रिड्यूस किया गया है कि चैप्टर कम नहीं करे गए हैं, चैप्टर के अंदर से टॉपिक हटा दिए गए हैं। दोस्तों, जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, जिन टॉपिक्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, उनको हटा दिया गया है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस के टॉपिक थे उनको ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा है सीबीएसई ने कि स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो सिलेबस हमने हटा दिया है उसको किसी भी यूटी, किसी भी इंटरनल एग्जाम, यहाँ तक कि जो 2021 के बोर्ड होंगे उसमें भी डिलीटेड टॉपिक नहीं आएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो में मैंने आपको सूचना दी और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 11th के फिजिक्स में क्या डिलीट किया गया है। क्लास 11th फिजिक्स मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा और जिससे आपको समझ में आएगा कि क्लास 11th फिजिक्स में क्या क्या डिलीट किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, क्लास 11th फिजिक्स के फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है हमारा, इसलिए हम अब तक पढ़ा नहीं रहा था मैं, क्योंकि सिलेबस कम मुझे पता था होगा, इसलिए बहुत से बच्चे पूछ रहे थे भैया आप कब पढ़ाओगे। तो मैंने अभी तक पढ़ाना शुरू नहीं किया था बिकॉज ऑफ मुझे पता था कि अब सिलेबस रिड्यूस होगा तो बाद में पढ़ाना शुरू करेंगे। दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स का स्कोप एंड एक्साइटमेंट, इसके अलावा नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज, इसके अलावा फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सब हट गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको डिस्कस करना है बच्चों के साथ, पर ये कोर्स में नहीं है। तो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में आपको मैंने बता दिया बेसिकली जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है उसमें इसका स्कोप फिजिक्स का, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज क्या होता है देश में, दुनिया में, ये सब अब नहीं आएगा। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? दूसरा दोस्तों चैप्टर है हमारा, अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 2 पूरा का पूरा है नॉट डिलीटेड। चैप्टर 2 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, नॉट डिलीटेड। चैप्टर 3 हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको काइनेमेटिक्स फर्स्ट भी कहते हैं। और ये बात ध्यान रखिए कि जो बच्चे आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस भी रिड्यूस होगा इस साल। मोशन फर्स्ट, इसको मोशन फर्स्ट कहते हैं। मोशन फर्स्ट का मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके रिलेटेड टॉपिक हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कोई पढ़ता भी नहीं था, हालांकि मैं इसको पढ़ाता था। एससी वर्मा का पहला ही टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अलावा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में पोजीशन टाइम ग्राफ हटा दिया है। इसके अलावा भाई तुम्हारे मजे आ गए तो कुछ नहीं मजे आए, वही तो है सब। और स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं आएंगी आपके एग्जाम में दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। स्पीड वेलोसिटी कोर्स में से हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 4 मोशन 2, मोशन ने प्लेन भी कहते हैं इसको, या काइनेमेटिक्स 2, इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं कुछ भी नहीं हटाया है, नथिंग डिलीटेड। मैं सब लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। दोस्तों, 5वां चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में काफी कुछ हटा दिया है। अब मैं इसलिए लेक्चर अब बनाना शुरू करूंगा ताकि भाई कोर्स वही मैं पढ़ाऊं फिलहाल जो आने वाला है। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में इंडक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, फिजिक्स वाले बच्चे ध्यान दें, इंडक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ये हटा दिया है दोस्तों। इसके अलावा इनर्शिया की डेफिनेशन, मतलब 9th में जो भी था वो सब हटा दिया। 9th में सारी चीजें पढ़ लेते हो ये लोग, तो ये हटा दिया। इनर्शिया, फर्स्ट लॉ कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे, अगर जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट चलती रहेगी या फिर रुकी रहेगी, वही लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। तो ये पूरा हटा दिया है क्योंकि 9th में आप अच्छी तरह पढ़ लेते हो। मोमेंटम हटा दिया है, पी मोमेंटम। सेकंड लॉ हटा दिया, ओ ये गड़बड़ कर दी, इससे हमारे के लिए हो पाएंगे बच्चों। इंपल्स हटा दिया है, जे इंपल्स। देखो अगर कोई और वीडियो बनाएगा तो पूरा इंपल्स लिखेगा, फिजिक्स वाले से वीडियो बनवाने का फायदा ये है कि मैं जे लिख रहा हूँ क्योंकि इंपल्स का सिंबल क्या होता है, जे। और थर्ड लॉ भी हटा दिया है। तो भाई NLM तीनों हटा दिए। वैसे आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो अगर कोई टीचर डेमो दे रहा हो आपको, उसके ट्यूशन में आप जाओ तो लॉज ऑफ मोशन ही पढ़ाता है पहले, क्योंकि उसको एक तो पता है 9th में बच्चा पढ़ चुका है, दूसरा पढ़ाना इनको आसान था। तो यहाँ पर टीचरों के लिए भारी नुकसान है क्योंकि न्यूटन के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हटा दिए, मोमेंटम हटा दिया है और भाई इनर्शिया से बढ़ा दिया है। तो भाई जो पढ़ाने वाले हैं, अरे पढ़ाने वालों न्यूटन के लॉज अब नहीं आएंगे। चैप्टर 6 में से कुछ भी डिलीट नहीं किया दोस्तों, तो मैं जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया उसको गोला कर रहा हूँ मैं।
तो फिलहाल चैप्टर 6 में से कुछ भी डिलीट नहीं किया, नथिंग डिलीटेड। अब चैप्टर 7 की बात करते हैं, जगह बचाने के लिए कर रहा हूँ। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल काइनेमेटिक्स सबसे टफ चैप्टर माना जाता है 11th की फिजिक्स की फर्स्ट बुक का। बच्चों की इससे टिंग टिंग होती है, तो टीचर्स को डर लगता है चैप्टर से कई बार। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हटा दी गई है, एक्सिस थ्योरम हटा दी गई है। ओह माय गॉड। 8वें चैप्टर में दोस्तों ग्रेविटेशन चैप्टर है हमारा, ग्रेविटेशन में अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे टीचर देख लें या बच्चे देख लें, सबको फायदा होगा। ग्रेविटेशन चैप्टर में केपलर के लॉ हटा दिए, क्योंकि 9th की बुक में साइड में दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना। जो बच्चे 9th में इनको पढ़ते नहीं थे और जो टीचर इनको 9th में नहीं पढ़ाते थे, वो दोनों सावधान हो जाओ, अब आपको पढ़ाना पड़ेगा। केपलर लॉज हटा दिया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर केपलर लॉ के हटाने के बाद उसके लॉज हटा दिए और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओ इसकी दोनों वीडियो बना ली थी मैंने। जी का डेरिवेशन और जी का अब ये नहीं पता इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही हटाया है या उसका ऊपर और नीचे जाने पर इफेक्ट भी हटा दिया है, ये देखना पड़ेगा डिटेल में। फिलहाल जो नोटिस आया उसमें चीज नहीं आई है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट बुक हमारी खत्म हो गई दोस्तों, ये फर्स्ट बुक थी हमारी, तो मैं इसमें लिख देता हूँ। सेकेंड बुक शुरू हो जाती है 9 चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो दोस्तों याद रखना इस चैप्टर में से कुछ हटा है, मैं बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी चीजें हटा रही है उन्होंने, कुछ खास फायदा नहीं हुआ बच्चों को। इलास्टिक बिहेवियर, जिन्होंने भी टीचर ने भेजा है उन्हें पता नहीं होगा, मुश्किल चीजें छोड़ दी सारी और आसान चीजें काट दी। इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस, अरे सिलेबस बनाने वालों मेरी सलाह ले लेते। शेयर मॉडुलस, पॉइसन रेशो ईटा, पॉइसन रेशो ईटा, चलो ये तो सही क्या हटा दिया, फॉर्मूला बहुत यूज है। और इलास्टिक एनर्जी, ये गलत कर दिया, ये आईटी में आता है काफी न्यूमेरिकल, इसके ऊपर जेई पर इलास्टिक एनर्जी पर न्यूमेरिकल आता है आईटी में, तो इसको हटाना गलत कर दिया उन्होंने, ठीक है। चैप्टर 9 हो गया दोस्तों। अब चैप्टर 10 की बात करें, चैप्टर 10 में क्या क्या हटाया गया है वो भी देख लेते हैं। चैप्टर 10 में से कुछ नहीं हटाया, नथिंग डिलीटेड। चैप्टर 11 की बात करें अगर, कि चैप्टर 11 में से क्या क्या हटाया है। चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल, तो इसमें से काफी टॉपिक हटाए। हीट हटा दिया, ये मुश्किल चैप्टर था इसलिए हटा दिया होगा। टेम्परेचर की डेफिनेशन, हीट की डेफिनेशन, ठीक है, अरे पढ़ने वालों। और हीट ट्रांसफर का मोड हटा दिया, ये गलत कर दिया। इसमें 3 होते हैं दोस्तों, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो ये नहीं पढ़ने आपको, हालांकि ये इंपॉर्टेंट थे बट ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक थे थ्योरेटिकल, तो इनको हटा दिया। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इससे मुझे पता चल रहा है कि जो हमारी एचआरटी मिनिस्ट्री है या जो एनसीईआरटी है, ये सरकारी टीचर पर बेस्ड होती है। ये जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल है उनके टीचरों से पूछ लेते होंगे कि क्या क्या हटाना है, और भाई उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो ऐसे ही कर देते हैं, क्या बताऊँ, बस हमारे देश का बेड़ा गर्क करके रहेंगे लोग। मतलब जो टॉपिक हटाने चाहिए थे वो हटाए नहीं, और जो टॉपिक हटाने नहीं चाहिए थे वो हटा दिए। चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स, इससे तो सबकी हालत खराब हो जाती है। थर्मोडायनेमिक्स में से हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, 2 टॉपिक काम के लिए हटा दिए, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। रहने दो पढ़ाने वालों, रेफ्रिजरेटर, अरे पढ़ाने वालों ये क्या सिलेबस तुमने बनाया यार, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। बकवास सिलेबस रिड्यूस किया इन लोगों ने, कई टॉपिक ऐसे हटा दिए जो नहीं हटाने चाहिए थे, कई टॉपिक ऐसे छोड़ दिए जो छोड़ने नहीं चाहिए थे। तो भाई 13वें चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया दोस्तों, और 14 चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया इन्होंने, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। चैप्टर 15 वेव्स है, वेव सिनेमा नहीं, वेव्स। इस चैप्टर में से इन्होंने फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, ओहो नोड्स एंड हार्मोनिक्स, ये तो मजेदार टॉपिक थे, इनकी वीडियो बना रखी थी मैंने, चलो उसमें आएंगी, लेकिन आईडी नहीं आएगी। और भाई डॉपलर इफेक्ट, ओ तेरी डॉपलर इफेक्ट को क्यों हटाया, अरे भाई डॉपलर इफेक्ट को हटा के तुमने ठीक नहीं किया, अरे पढ़ाने वालों, अरे एनसीईआरटी को सलाह देने वालों, डॉपलर इफेक्ट तुम्हें नहीं हटाना चाहिए था। डॉपलर इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो तुम अल्ट्रासाउंड देखते हो ना, अल्ट्रासाउंड होता है, ये भी डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड होता है। भाई प्रैक्टिकल चीजों को हटा रहे हो। अब हमारे एचआरटी टीचर साहब साइंस से नहीं है, इसका मतलब थोड़ा ही कुछ भी बोल दोगे। प्रैक्टिकल्स में भी कुछ चेंज कर दिया है, ये अलग से लिखा हूं यहाँ में। प्रैक्टिकल्स में क्लास 11 का था, प्रैक्टिकल में दोस्तों नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड,
नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, नो एक्टिविटी, ये सही कर दिया, फालतू की चीजें थी। और वैसे तो पूरा प्रैक्टिकली चल रहा है, इसको कोई ध्यान देता। 8 एक्सपेरिमेंट्स क्लब बेस्ड ऑन स्किल्स इन प्लेस ऑफ 12। पहले 12 एक्सपेरिमेंट थे कोर्स में, अब केवल 8 एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो यहाँ पर आपने देखा 11th वालों, अरे 11th वालों तुम्हें बहुत फायदा हो गया दोस्तों, 11th वाले बच्चों को फायदा हो गया, क्योंकि 11th वाले बच्चों को अब केवल 8 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे फिजिक्स में, पहले 12 एक्सपेरिमेंट करने पड़ते थे। इसके अलावा ग्रेविटेशन में अगर मेन बात करूं, अब मैं उन चीजों को गोल करूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और हटा दी गई, जो नहीं हटानी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो फिजिकल चैप्टर 1 चैप्टर में कुछ हटाओ कुछ न हटाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको छोड़ दो। सेकंड चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं किया इन्होंने डायमेंशन में, चलो अच्छी बात है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफी। मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हटाकर बहुत बड़ी गलती करी। ग्राफ भी नहीं हटाना चाहिए थे, ग्राफ से बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आती है। चलो भाई मोशन 2 में आते हैं, नथिंग डिलीटेड, ठीक है, इसमें से कुछ डिलीट कर सकते थे। मोशन इन प्लेन में कुछ टॉपिक थे जो आप डिलीट कर सकते थे, जैसे वेक्टर है, वेक्टर आपने एक चैप्टर में नोट दे रखा आगे, तो वहां से इसको वहां से हटा देते, यहाँ डाल रखा है। लॉज ऑफ मोशन में आपने फोर्स की कॉन्सेप्ट हटा दी, ठीक है कोई बात नहीं, इनर्शिया हटा दिया कोई बात नहीं, लेकिन एमएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं हटाने चाहिए थे, क्योंकि पूरी फिजिक्स का जो बेस है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही है। अगर आप उसी को हटा दोगे तो बच्चा सीखेगा क्या, न्यूमेरिकल क्या करेगा, एग्जाम में क्या करेगा। अरे सिलेबस बनाने वालों, अरे सिलेबस बनाने वालों, न्यूटन्स के लॉज ना हटाते यार, न्यूटन्स के लॉज नहीं हटाने चाहिए यार। 7वें चैप्टर में दोनों थ्योरम हटा दी, ये बच्चों से याद भी नहीं होती थी। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस मेरे फेवरेट क्वेश्चन थे। जब भी कोई बच्चा मेरे सामने आता था या कुछ भी प्रैक्टिकल में वाइवा लगता था, मैं मेरी कोचिंग में कोई एडमिशन के लिए आता था, मैं उससे जरूर पूछता था, बच्चों की इसमें हालत खराब हो जाती थी। 8वें चैप्टर में कैपलर लॉ हटा दिया, अच्छा किया, ये अच्छा किया। ये हटाया थोड़ा मुझे शक लग रहा है, क्योंकि जी हटा दिया, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डेरिवेशन होता है ये वाला, जिसमें mg को हम g m e m अपॉन r स्क्वायर के बराबर करते हैं, तो इसमें एमसेन कट जाता है, जी की वैल्यू आ जाती है। पर ये क्लियर नहीं किया कि क्या इसके इफेक्ट पर भी आपने कैंची चला दी है, जिसमें जब जी हम ऊपर जाते हैं अर्थ से और जब अर्थ से नीचे आते हैं तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, क्या वो डेरिवेशन हटाया नहीं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा पूरी स्टडी करके, अभी तो मैं वीडियो जल्दीबाजी में बना रहा हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स में इलास्टिक बिहेवियर हटाया, ठीक किया, शियर मॉड्यूल्स हटाया, ठीक किया, पोजीशन रेशियो नहीं हटाना चाहिए था, इलास्टिक एनर्जी नहीं हटाना चाहिए था, गलत कर दिया। इस चैप्टर में थर्मल में हीट टेम्परेचर हीट ट्रांसफर सब हटा दिया, ठीक किया, ये सब जरूरत नहीं है, बच्चों को पता होती है, आजकल छोटे छोटे बच्चों की बातें पता है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन क्या होती है 5वीं क्लास के बच्चों को पता होती है। 12th चैप्टर है, इसमें हीट इंजन रेफ्रिजरेटर हटाया, ये नहीं हटाना चाहिए था, काफी अच्छा टॉपिक था, लेकिन ये टॉपिक टीचरों के लिए भी मुश्किल था पढ़ाना, इसका डेरिवेशन जो होता था eta = 1 - T2 upon T1, तो इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिलेबस तैयार किया गया है, ये टीचर्स के प्रेशर में तैयार किया गया है। टीचर ने ज्यादातर वो टॉपिक हटाए जो उनको पढ़ाने में थोड़े मुश्किल थे, लेकिन ये टॉपिक आईआईटी और जेईई के हिसाब से बहुत अच्छे थे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इसीलिए शायद हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता। हमारे आईआईटी ग्रेजुएट्स भी वो कहते हैं HSM वाले कि दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी, उसका रीजन एक ये भी हो सकता है क्योंकि हमारे बच्चे बेसिक चीजें नहीं पढ़ पाते और रटकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वेव चैप्टर में नोट्स हटाए, ठीक है, हार्मोनिक हटा दिया, डॉपलर इफेक्ट नहीं हटाना चाहिए था, मैं इसके लिए दुखी हूं कि आपने डॉपलर इफेक्ट क्यों हटा दिया। तो दोस्तों आपको मैंने रिपीट कर देता हूं, सिलेबस सीबीएसई ने करीब 30 to 33% हटा दिया हर क्लास का। ये फिजिक्स क्लास 11 का सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन किया चैप्टर वाइज, क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 12th फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं, मैथ्स में क्या हुआ, केमिस्ट्री में क्या हुआ, सब बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को जो 11th में आए हैं, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखना SKDH। वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक करके लिखना LKDH। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।